अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। वर्ल्ड कप के ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने जो मैच देखा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, बड़ा ही अच्छा मैच था। बहुत ही लो स्कोरिंग मैच वैसे था और तनकीद की जा रही थी कि जो पिच तैयार की गई थी, जो विकेट थी, वो ऐसे नहीं लग रहा था कि किसी ओडीआई मैच की विकेट है, क्योंकि बहुत ही लो स्कोरिंग जो टाकरा था वो रहा। आज का जो मैच है दैट इज बिटवीन नेदरलैंड एंड न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने आगाज अपना जो किया बड़ा ही जबरदस्त किया है और इंग्लैंड को शिकस्त देके आगे आए हैं। आज नेदरलैंड से मुकाबला है। नेदरलैंड का इससे पहले मैच हुआ, आपने देखा पाकिस्तान के साथ, अच्छी फाइट दी, मगर जाहिर है पाकिस्तान वो मैच जीत गया और एक बड़े मार्जिन से मैच जीता। आज के मैच में क्या होने जा रहा है, डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। साबिक कप्तान है सलीम मलिक साहब, साथ ही साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। सलीम भाई, नेदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, रात को आपने वैसे प्रेडिक्शन तो दे ही दी थी हमने, क्योंकि रोज एक प्रेडिक्शन लेनी होती है, तो आपने कह दिया था कि न्यूजीलैंड ऑब्वियसली जीतेगा। इससे पहले स्टैट्स पे भी अगर दोनों टीमों की नजर डालें, 4 मैचेस हुए हैं, 4 न्यूजीलैंड जीती है और 3 उनमें से 100 प्लस के मार्जिन से मैच जो है वो न्यूजीलैंड जीती है। आज के मैच को क्या कहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं? यार देखो, नेदरलैंड तो ऑब्वियसली वो एक वीक टीम है कंपैरेटिवली बाकियों से, तो कोई मोजज़ा ही हो तो वो जीत सकती है, क्योंकि वो करते हैं, छोटी टीमें अक्सर जो अपसेट कर सकती अपसेट कर सकती है। तो मगर अगर आप देखो, जो लास्ट मैच न्यूजीलैंड ने जीता है, चैंपियन से जीता है जो पिछले साल के बिल्कुल। थे, और कन्विंसिंगली आराम से 2 विकेटों पे उन्होंने स्कोर किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज नेदरलैंड, अनलेस कि वो बहुत बुरा खेलें न्यूजीलैंड, अदरवाइज उनको बड़े आराम से मैच जीतना चाहिए। हो सकता है कोई अपसेट हो जाए, क्रिकेट है, हो सकता है, क्योंकि ये कहना क्रिकेट में कि ये नहीं हो सकता वो गलत होगा। मगर अगर आप ऑन पेपर अगर देखें चीज़ों को, तो न्यूजीलैंड उनसे फार बेटर टीम है, और मेरे ख्याल में बड़े मार्जिन से उनको जीतना चाहिए ये मैच। मार्जिन से मैच जीतना चाहिए। अच्छा, इम्पैक्ट प्लेयर्स पे भी बात करेंगे, बट उससे पहले हम चाहेंगे कि जो प्लेइंग 11 जो दोनों टीमों के सामने आए हैं, हमने देखा कि फर्गुसन जो थे वो लास्ट टाइम टीम में शामिल नहीं थे, उनको शामिल किया गया है। केन विलियमसन जिन्होंने वार्म अप मैच खेला, अच्छा परफॉर्म किया, बट उनकी इंजरी जो आईपीएल वाली है वो अभी तक उससे रिकवर नहीं कर पाए, और आज के मैच में भी टॉम लेथम जो है वही कप्तानी कर रहे हैं। केन विलियमसन को आज शामिल नहीं किया गया, लेकिन ये फर्गुसन की वापसी, ज़ाहिर है इतना बड़ा मैच तो नहीं है, बट कितना फ़ायदा फर्गुसन का होगा यहाँ पे? देखिए, बेसिक चीज़ ये है कि वो केम विलियमसन पे वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि सबसे मेन और प्रोमिनेंट प्लेयर जो न्यूजीलैंड के हैं वही हैं, और सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है एशियन कंडीशंस पर और इंडियन कंडीशंस पर खेलने का वो उनको है। यानी वो कह रहे हैं जितना रिकवरी का टाइम दिया जा जितना उनको सकता है वो मैक्सिमम दिया रिकवरी जाए। का टाइम दिया, ऐसे क्योंकि नहीं है कि जैसे पाकिस्तानी करते हैं कि बताया जा रहा होता है बार बार कि भाई ये लड़का जो है इसके ये मसला है, इसको ना मजीद पुश करें, रेस्ट दे दें, फिर भी रेस्ट नहीं देते, और एंड पे जब वो सर्जरी की तरफ मामला चला जाता है फिर जाके कहते हैं नहीं यार, फोन देना पैना है। नहीं, पाकिस्तान। सॉरी, वो नहीं, उसकी वजह ये है कि ये गलती हमारे प्लेयर्स की है रो, हम्म। कि अगर आप फिट नहीं हो तो आपको बताना चाहिए ना, आप ज़बरदस्ती मैच नहीं खेलना वो भी चाहिए। शायद चाहते हैं कि कोई और आगे लेकिन जगह ले। उसमें सलीम भाई, उसमें दोनों के केस में, जिस तरह शाहीन अफरीदी जो पीछे मेगा वर्ल्ड कप हुआ उसमें, उससे पहले वो अपने दर्द की शिकायत कर रहा था कि मेरे लेगामेंट में प्रॉब्लम है तो मुझे देख लें। मगर उसको असल में जो डॉक्टर होता है या फिजियो या कोच, उसका यही काम होता है, जिस तरह इसने भी 4 महीने पहले बताया है नसीम शाह ने कि मुझे पेन यहाँ पे हो रही है। अब जो डॉक्टर होता है या फिजियो, उसका असल में काम यही होता है कि ये वो फाइंड कौन आउट करे है टाइम वैसे पे। रऊफ, ये डॉक्टर क्या इतने? अच्छा, ये भी सलीम भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि दो ही बंदे हैं, और वही जिस तरह के वो चेयरमैनों की एक रिवॉल्विंग चेयर का खेल चलता है ना, उसी तरह उन दो बंदों का भी पाकिस्तान का जो अच्छा सर मेडिकल जी, पैनल है फिजियो उसमें है खेल चलता आपके, रहता है। ऑब्वियसली ये पूरी टीम है, फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी, फिर आपकी एक टेक्निकल कमेटी, और जो टेक्निकल कमेटी के जो बयान अब आ रहे हैं वो भी बड़े मजाका अब खेल है कि जब आप थे वहां पे तब आपने क्या अपनी अच्छा, इनपुट दी उसमें और सलीम अब भाई आपके एक, बयान सामने आ रहे अच्छा हैं। टेक्निकल कमेटी का आप बड़ी अच्छी आपने याद करवा दिया मुझे। अच्छा, इनको इनको टेक्निकल कमेटी में बिठाया कि आप क्रिकेट के मामलात को देखेंगे। अच्छा, दो टेक्निकल कमेटियाँ होती हैं, एक ने तो सारा वो मैनेजमेंट का करना ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका तो क्रिकेट से ताल्लुक ही नहीं है, वो साइड पे दूसरी टेक्निकल कमेटी है जो खालिस क्रिकेट के मामलात देखती है। इसमें डोमेस्टिक आ गया, इंटरनेशनल, आपके फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर, आपकी इंटरनेशनल टीम बनाना। अच्छा, ये जो 2-3 बंदे इन्होंने रखे हैं ना, जो क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर इन्होंने टेक्निकल कमेटी में डाले,
इनसे अगर आप पूछें डोमेस्टिक के कोचेज़ का, क्योंकि मैं खुद सिस्टम में था, तो मैंने इनसे पूछा भाई ये कोचिंग वगैरह लगा रहे हैं, इनकी तालीम मैट्रिक भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं यार हमने नहीं कोच वगैरह लगाया, हम इसमें हमारा इसमें कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम में शामिल रोल नहीं नहीं थे। है। अच्छा फिर रोल नहीं है, फिर प्लेयर सिलेक्शन का इनसे पूछा कि भाई ये सिलेक्शन गलत हो उसमें रही भी है, रोल नहीं है। इन्होंने कहा जी उसमें हम भी बस हमारा अपनी रोल नहीं इनपुट है। दे देते थे। अच्छा टीम की सिलेक्शन में भी रोल नहीं है। भाई तुम्हारा काम क्या, तुमने कौन सा कोई मास्टर एमबीए किया हुआ है, मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, तुमने वो बिजनेस के मामला संभालने हैं, क्रिकेट के लिए तुम्हें रखा था, वो तुम काम कर नहीं सके और कह रहे हो कि भाई इस कमेटी में भी हमारा रोल नहीं, नहीं वो है, तो इस काम में भी फीस रोल की नहीं है। अगर बात करें तो उन्होंने तो बड़ी इस तरह की भी बातें की जी कि जो नसीम शाह को वर्ल्ड कप से निकाला गया इसकी वजह जी ये नहीं थी इंजरी, कोई और भी वजह है, वो छोड़े आप, वो छोड़े आप। तो मतलब मामला को किसी और तरफ भी उन्होंने एंगल करने की कोशिश मैं की है। एक चीज़ बताऊं, अभी जो रऊफ बात कर रहे थे ना, देखें जब कोई आप या मैं या रऊफ अगर कहता है किसी को कि जी मेरी प्रॉब्लम है इस जगह, मुझे किसी जगह भी फास्ट बॉलर या बैट्समैन जो भी आप शिकायत करता है कि जी मैं फिट नहीं हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डॉक्टर और फिजियो की, जो बताए कि आप ठीक हैं कि नहीं हैं। इसका मतलब है कि आपने जो वो टीम रखी हुई है वो बहुत नालायक किस्म की टीम है, जो आपको ये उनको पता ही नहीं कि ये प्लेयर अगर खेलेगा तो वो अगली 2 सीरीज से बाहर हो सकता है, उसको रेस्ट नहीं करवाया जाता। देखें हमारे जितने भी केसेस ले लें, शाहीन का ले लें या भी नसीम का ले लें, तो ये चीज़ें जो है ना, ये क्रिकेट बोर्ड को इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा देना चाहिए सर। और दूसरा ऑब्वियसली अगर हम उसकी तरफ भी आएंगे, शाहीन शाह अफरीदी की जो इंजरी हुई थी और उसके बाद जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, कंट्रोवर्सी बनी, उस पर बात करेंगे, बट अभी जरा डिस्कस कर लेते हैं नेदरलैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि उनकी टीम के सारे प्लेयर्स भी उस स्क्वाड में नहीं थे शामिल, जिस तरह एक बड़ी मिसाल केन विलियमसन है, फर्गूसन अब शामिल हुए हैं, इस तरह से एक दो और भी प्लेयर्स हैं जो कि मेन प्लेयर्स उनके उस इंग्लैंड के खिलाफ नहीं थे, बट उसके बावजूद 36.2 ओवर्स में आई गेस उन्होंने चेज कर लिया था। आज के मैच में सर क्या लग रहा है आपको, नजर उस पे ही होगी कि एक बड़े मार्जिन से नेदरलैंड को शिकस्त दे न्यूजीलैंड? देखें होना तो यही चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया है, और आज आपको विकेट जो कल वाली विकेट देखी है आपने इंडिया के खिलाफ, वैसी विकेट नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का मैच नहीं है, उनको कोई और यहाँ पे नहीं तो है। वार्म अप मैच पाकिस्तान के साथ भी न्यूजीलैंड खेल चुका है और हराया भी था। आपको बाकी जितने भी मैचेस इंडिया के अलावा मिलेंगे, आपको विकेट्स बहुत अच्छी मिलेंगी, अनलेस के हाफ के बाद जाके कहीं विकेट टूटना शुरू होंगी, जब मैचेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको विकेट अच्छी मिलेंगी। जब विकेट अच्छी होएंगी तो ऑब्वियसली अच्छी टीम जो होएगी उसके चांसेस ज़्यादा। चेन्नई वाली जो पिच है, विकेट है, वो एक्सेप्शन ही है। देखें वो इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा, उनके पास 3 स्पिनर उन्होंने खिलाए इसीलिए थे कि ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें, और उनकी गुड लक फिर ये हुई कि वो टॉस जीत गए, दूसरी टीम टॉस जीत के खेल गई। सेकंड इनिंग में उनको बिल्कुल विकेट गीला मिला, ग्रिप ही नहीं हुआ बॉल, और ना आपने देखा कि शुरू में मट्टी उड़ती थी, जहां बॉल गिरता था मट्टी उड़ती थी, मगर सेकंड इनिंग में आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फास्ट बॉलर्स पे नज़र आई अर्ली ऑन, जब विकेटें गिरी हैं उनकी। उसके बाद जैसे जैसे रात होती गई, और ड्यू फैक्टर ने इतना काम दिखाया कि आपने देखा था वो जब बहुत ज़्यादा पानी के लिए मशीन चला रहे थे, बिल्कुल गीला था, वो टोटल गीली थी। तो ऐसी कंडीशन में स्पिनर बेकार हो जाता है, उसका ना ग्रिप होता है, तो ये वो चीज़ आपको इसमें नहीं नज़र आएगी। अच्छा, नेदरलैंड की टीम की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ प्लेयर्स हैं जो कि वाकई में नज़र आता है कि जान मार रहे हैं, जिस तरह विक्रमजीत सिंह जो उनको ओपन किया, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था अच्छा स्कोर किया, और इनकी जो एवरेज चलती आ रही है पिछले मैचेस से, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम ही स्कोर्ड, इससे पहले भी कुछ मैचेस में उन्होंने परफॉर्म किया। 40 प्लस की एवरेज गुज़िश्ता को 5-6 मैचेस को अगर आप उठा के देखें तो वो अच्छी एवरेज है। उसके अलावा वैन बीक उनके जो बॉलर थे, फास्ट बॉलर, वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुए हैं, वो स्क्वाड में अब नहीं है, तो उनके जाने का कितना नुकसान और हो सकता है, और विक्रमजीत सिंह आपको लगता है आज भी कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ? अच्छा, ये जो डच टीम है ये बड़ा अच्छा एक यूनिट बना हुआ है, ये काफ़ी अरसे से यूनाइटेड लीग खेल रहे हैं, इंग्लैंड में लीग्स वगैरह खेल रहे हैं। यहाँ पर जितना जो क्वालिफाइंग राउंड हुआ उसमें इन्होंने बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छे तरीके से जेल। आपने देखा होगा कि इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी एफर्ट की है, गो के और डी लीड्स के साथ कोई दूसरा प्लेयर खड़ा नहीं हुआ, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर सकते थे। अब मसला इनका ये होगा कि ये जो बड़ी टीम है इनसे तो शायद ही हार जाएं इस टूर्नामेंट में,
मगर ये इनका अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ इनका बहुत टफ कंपटीशन रहेगा। और अगर इनके खिलाफ किसी बड़ी टीम ने थोड़ा सा रिलैक्स किया तो उसको भी उसका खमियाजा भुगतना होगा, उसको नताइज देने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा अच्छा यूनिट है जो इनके प्लेयर्स हैं। जिस तरह आपने विक्रमजीत सिंह की बात की है, वो एक जब वो बैटिंग करते हैं तो आपको कैजुअल लगते हैं, मगर उनका अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही कंसिस्टेंट है। जो ये क्वालिफाइंग राउंड खेले उन्होंने कंसिस्टेंट स्कोर किया। उसके बाद जो डी लीड्स हैं ना सिर्फ वेरी गुड बॉलर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ 4 आउट की, और उसके अलावा इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था उसमें 102 रन किए थे इन्होंने जो क्वालिफाइंग राउंड का, और कंसिस्टेंट ये भी स्कोर कर। और इवन पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा स्कोर, आई थिंक 67 के करीब उन्होंने स्कोर किया था, बॉलों पे किया था बिल्कुल। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है, हमने देखा जब पाकिस्तान के खिलाफ ओपन किया था तो एक बड़े जबरदस्त जो स्पिनर हैं आर्यन दत्त, उनकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी थी। तो हैदराबाद की विकेट पे यहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे वो अपनी स्पिन को, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, आज के मैच पर मजीद तबसरा करें, आपको बता देते हैं कि आप भी इनामात जीत सकते हैं। वो कैसे कि आपने जाना है sparks.pk वेबसाइट पर और वहाँ पे जाके स्मार्टफोन्स या मोबाइल एसेसरीज ऑर्डर करें और फिर आपको मौका मिलेगा लकी ड्रॉ में शामिल होने का, और जब फाइनल होगा वर्ल्ड कप का तो आप एक ग्रैंड प्राइज जीत सकते हैं। सर जी बाद में, अच्छा मैंने कहा अभी तो नहीं, वैसे करने लगे। अच्छा जी, सर जी आज के मैच में इम्पैक्ट प्लेयर जो है कौन सा हो सकता है, दोनों की तरफ से बताइएगा, नेदरलैंड का भी और न्यूजीलैंड का। यार देखिए, नेदरलैंड का तो एक ही उनका फिलहाल जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है वो उनका डिलीट या डिलीट है, डिलीट, वो एक है। न्यूजीलैंड में चॉइस करनी पड़ेगी, उसमें काफ़ी प्लेयर हैं जो लास्ट मैच में जो जैसे रचिन रविंद्र बहुत अच्छा खेल रहा है पिछले काफ़ी मैचों से, तो मेरे ख्याल में वो अच्छा डाल सकता है इम्पैक्ट। और दूसरा इनमें जो है ना बोल्ट, जी जी, इवन नए बॉल से वो बड़ा डेंजरस हो सकता है। आपने रचिन की क्योंकि बात की है तो मैं चाहूंगा एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को ये स्टैट्स आप दिखा दें रचिन के, जिन्होंने लास्ट मैच में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया था। और ये स्टैट्स एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर, 13 मैचेस में इनके अभी तक 312 रन हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस इनकी 123 रन की है, 1 सेंचुरी, 150 और 123, वही जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच था हमने देखा, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसमें परफॉर्म किया। रचिन की आपने क्योंकि बात की, रचिन और आप ब्रेक में हमें आप ही बता रहे थे कि इनकी वीडियोस भी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, किस तरह से बचपन से ही ये खेलते आ रहे हैं, इनको खिलाया जा रहा है इनके वालिद की जानिब से। और इनके वालिद का जो इंटरव्यू हुआ उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जी इनका जो नाम रखा है रचिन, दैट इज आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़, यानी 2 बड़े खिलाड़ियों पर ही इंस्पिरेशन लेके उनके वालिद ने उनका नाम रखा। और जाहिर है ऐसे फिर जो लोग होते हैं ये बड़े खिलाड़ी भी बनते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो इंस्पिरेशन जो यहाँ पे लोग लेके कुछ बैठे हुए हैं, रहो भाई आप ज़्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं कि हमारे सिलेक्टर साहब के बेटे हैं, उनकी जोन क्रिकेट में एवरेज मेरा ख्याल 20 की भी नहीं होगी मुश्किल से, और फर्स्ट क्लास में अब वो खेलेंगे। देखिए बिल्कुल क्रिटिसाइज होता है और इन पे कंसिस्टेंट क्रिटिसाइज हो रहा है। ये कुछ लोग हैं जिनके बेटे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी के बच्चे का खेलना गलत है, अगर किसी में टैलेंट है तो उसको खेलना चाहिए, लेकिन टैलेंट है आगे तो चलना चाहिए। मगर जब आपकी परफॉर्मेंस कम होगी और आप दूसरे के बच्चों को हक मारेंगे और उनको आउट ऑफ द वे जाके सिलेक्ट करेंगे, और फिर सबसे बड़ा इस पर प्रॉब्लम क्या आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो इन लोगों को जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उनको बार बार क्यों ओबलाइज करता है। आप देखें कि आजम खान खेल रहा है तो नदीम खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया जाता है, इंजमामुल हक उनके बेटे खेल रहे हैं उनको क्रिकेट में लाया जाता है, मिसबाउल हक के बेटे खेल रहे हैं उनको लाया जाता है, हफीज के भतीजे खेल रहे हैं उनको लाया जाता है। क्या आपके पास घूम घुमाकर यही 8-10 लोग हैं कि आपको हर सूरत में पाकिस्तान ऐसे क्रिकेट बोर्ड में लगता है कि ये जो सीटें हैं ना, अब ये मेरिट की बजाय जरा पॉलिटिकल सीट्स हो गई हैं कि ऊपर भी एक पॉलिटिकल बंदा आके बैठता है और वो फिर अपनी पूरी टीम जो है, आप देखें वो फिर पूरी टीम चेंज हो जाती है और वही लोग आके बैठ जाते हैं। सर यही वजह कि हमारा जो इदारा है वो प्रोफेशनल काम नहीं करता। आपने इंस्पायरेशन की अभी बात की रविंद्र जडेजा की, देखें कि उसके वालिद ने कहा कि मैंने राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से इंस्पायर होकर उसका नाम रखा क्या रचिन रविंद्र, दोनों का नाम का मिक्सचर। और हमारे इंस्पायरेशन क्या है, आप अपना मेडिकल पैनल देख लें सिफारिश, आप अपने सिलेक्शन कमेटी देख लें सिफारिश, टेक्निकल कमेटी देख लें सिफारिश, आपके चेयरमैन से लेकर नीचे स्टाफ तक
इवन जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर होता है सलीम भाई, जिसमें आपने अंडर 15 अंडर 19 और पूरी पाकिस्तान टीम की को ग्रूम करना होता है, उसका सारा स्टाफ आप सिफारिश पर लाके बिठा देते हैं, तो आपकी ग्रूमिंग या आपकी अच्छा, फिर ये तो इंस्पिरेशन आपने क्या सही होगी? बात की है। बड़ी बड़ी ऐसी चीजें हैं जिनको यहाँ पे पॉइंट आउट किया जा सकता है। साथ साथ अपने नाज़रीन को ये भी, क्योंकि मैच न्यूजीलैंड नेदरलैंड का, तो वो भी अपने नाज़रीन को बता दें जी, गेम का बाकायदा आगाज हो चुका है। अगर अभी हम अपने नाज़रीन को दिखा भी सकें तो ये आप देख सकते हैं जी, एक बॉल, अच्छा एक ओवर जो है पूरा होने लगा। ये इनकी बात मैं करना चाह रहा था जब हमने डिस्कस किया था ब्रेक से पहले भी, कि आर्यन दत्त बड़े अच्छे बॉलर इनके साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी और आज भी इनका तकरीबन पूरा ओवर जो है वो डॉट मेडन ओवर निकाल जाएंगे। नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता है अली के जो अच्छी टीम होती है ना, वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर भी खेलती है कि यार अगर इनसे हार गए तो बड़ी अजीब अपसेट ही लगेगा, ना कर दे। अपसेट ही ना कर दे, तो वो थोड़ा सा देख के खेलेंगे शुरू में, मगर टीम तो वो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। अभी आप रविंद्रा की बात कर रहे थे, मैं बच्चों के साथ बैठा हुआ था तो मैंने, बेटे ने मुझे बताया कि अब्बू इसकी यूट्यूब पे, इसकी जब छोटा था ना, जब से उसकी वीडियो अपलोड हुई है, और वो उस वक्त बैट्समैन था, अभी तो ये मेरा ख्याल सिलेक्शन इसकी नहीं हुई थी। स्पिनर से हुई थी, spinner। पर ये बैटिंग में भी उस वक्त जब छोटा था ना, तो इसकी शॉटें दिखाते थे, बड़ी खूबसूरत थी। और फिर जो दो बड़े प्लेयरों के नाम पे उसने रखा है, क्या प्लेयर थे वो दोनों, सचिन और राहुल। राहुल आई थिंक उसको इतना बड़ा प्लेयर नहीं समझा जाता जैसे बाकी सचिन को कहा जाता। मेरे ख्याल में राहुल बहुत बड़ा प्लेयर था, और वो अगर आप उसकी इनिंग्स देखें तो वो मुश्किल विकेट पे बाकी प्लेयरों से ज़्यादा बेहतर खेलता था। जहाँ सीम स्विंग होता था, उसने बड़ी अच्छी अच्छी विकेटों पे 100 किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में मैं अगर मुझसे पूछे तो मुझे वो बहुत बड़ा प्लेयर लगता था। सलीम भाई, वो बहुत बड़ा क्रिकेटिंग माइंड भी था, जिस तरह आपने बात की बिल्कुल दुरुस्त किया, क्योंकि जब इसको अंडर 19 का कोच बनाया गया, हेड कोच इंडियन टीम का, मैंने इसका एक स्टेटमेंट सुना। ये इंडियन की अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप के लिए लेकर गए हैं, तो इन्होंने जितने 16 लड़के सिलेक्ट किए थे सबको इक्वली। अब हमारे ये है ना कि देखेंगे हमारी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने गई है, ऐसे बस वाकई वो मोनोपली लगती है कि जो खेल रहे हैं वही खेली जाएंगे, कि बेंच यूटिलाइज बिल्कुल नहीं होगा आपका। बेंच यूटिलाइजेशन पे जब आपको कॉन्फिडेंस होगा तो आप उनको चांस देंगे कि आपने अगर 15 सही सिलेक्ट किए होंगे तो आप आंखें, जिस तरह विलियमसन को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ, स्टोक्स को बाहर बिठाया हुआ इंग्लैंड ने, और जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको चांस दे रहे हैं। इन्होंने क्या किया, जो 15 लड़के अंडर 19 वर्ल्ड कप में लेके गए थे, इन्होंने स्टेटमेंट दिया जी कि मैं सबको इक्वल चांस दूंगा, क्योंकि मेरी नज़र में वर्ल्ड कप जितना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मुझे ये और आप देखें तीनों फॉर्मेट्स में नंबर 1 टीम है उनकी कोचिंग में। आप ये देखें कि जब अंडर 19 का उन्होंने इसको राहुल को बनाया हुआ था ताकि वो प्लेयर्स और उसमें से देखें कितने प्लेयर उसने दिए हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अपने लोगों को ज़ाया कर देते हैं और उस सीट पे नहीं। अच्छा, हालांकि ये वाली भी ना, आप में चाह हो तो आप करते हैं कि देखें राहुल द्रविड़ एक ऐसा प्लेयर था कि उसने कहा कि ठीक है जी मैं अंडर 19 को निखारूंगा, प्लेयर्स लेके आऊंगा, इंडिया स्क्वाड में शामिल करूंगा। लेकिन यहाँ पे सारे इतने बड़े बड़े स्टार्स बन जाते हैं, वो फिर कहते हैं कि आप बस लीग्स खेलें और उसके बाद कोचिंग नहीं। अली यूनुस खान ने एक टाइम पे उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि वो अंडर 19 से करे, पर पता नहीं क्या रीज़न हुई कि उसका कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ हो नहीं सका। वो थोड़ा सा मेरा ख्याल वो है भी कि कुछ मेरा ख्याल उनका पैसों का मामला हुए थे, या आप अगर बाहर वाले प्लेयर्स को इतना पैसा दे सकते थे, जो जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है उसको क्यों नहीं आप, और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए खेला। ये बड़ा अहम सवाल है कि उनको क्यों नहीं आप लेके आते मैनेजमेंट के अंदर, उनसे कोचिंग क्यों नहीं कराते। ले जी, हमें एक ब्रेक लेनी है। 2 ओवर जो है वो नेदरलैंड की टीम तकरीबन उनके कंप्लीट हो गए हैं, करवा चुकी हैं। अभी तक एक स्कोर नहीं बना न्यूजीलैंड की तरफ से, तो बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। 3 मेडन ओवर्स के बाद जिसमें 2 आर्यन दत्त और 1 क्लाइंट की तरफ से किया गया मेडन ओवर, अब 8 रन हो गए हैं। अब दूसरा ओवर जो करवाने आए क्लाइंट, तो उनको 2 चौके पड़े हैं, तो 8 रन इनकी जानिब से बनाए गए हैं। रऊफ भाई, आपको क्या लगता है इम्पैक्ट प्लेयर्स आज के मैच में कौन कौन से होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है डच की तरफ से, नेदरलैंड की तरफ से विक्रमजीत सिंह क्योंकि ओपन करते हैं तो वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ठीक है। और न्यूजीलैंड की जानिब से आप कह सकते हैं फिलिप्स,
अच्छा। फिलिप्स हैं वो, क्योंकि वो बॉलिंग भी करते हैं और जो पिच का बिहेवियर थोड़ा सा लग रहा है मुझे वो स्पिन की तरफ लग अच्छा, रहा है। ये स्पिन की तरफ अभी तो हम देखने फेवर कर रहे हैं, बट सेकंड इनिंग में हैदराबाद में हमने देखा था कि हमारे वार्म अप मैचेस भी हुए थे, बट सेकंड इनिंग में भी जाके स्पिनर को उस तरह से फेवर करेगी ये? देखें सेकंड इनिंग में अगर ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व ना हुआ, अगर ड्यू ना पड़ी तो फिर मेरा ख्याल है कि स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर ड्यू पड़ गई तो फिर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। यही वजह है कि इन्होंने आज टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की है, ये जो नीदरलैंड की टीम है। तो आप देखें कि जो ओवरऑल इस वर्ल्ड कप का बिहेवियर है वो चेंज होता जा रहा है। लास्ट अगर आप मैच उठाकर देखें जो साउथ अफ्रीका और इनका हुआ है उसमें श्रीलंका का, उसमें अर्ली ऑन ही उन्होंने अटैक शुरू कर दिया था और बड़ा स्कोर किया था। आज अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने पहले 3 ओवर मेडन खेले हैं कल। इसका मतलब है कि जो कल का मैच हुआ वो उनके अभी तक दिमाग में बैठा हुआ है कि हमें सबसे पहले अपने आप को विकेट्स इन हैंड रखने होंगे अगर हमने एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचना है। अगर हम विकेट लूज कर देंगे और अगर स्पिनर्स को हेल्प मिलना शुरू होगी इस पिच पर तो हमारे लिए बड़ा टोटल करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये अब वाकई देखना पड़ेगा कि नीदरलैंड जैसी टीम पहले 3 ओवर्स न्यूजीलैंड को कर रही है, जो कि अभी इंग्लैंड से जीत के आए हैं, बट 3 ओवर्स मेडन गए। मगर इसके अगर आप देखें, हमने जो वक्फे में थोड़ा सा देखा है, इसका बिहेवियर टोटल चेंज है, वैसी नहीं है जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में थी। ये थोड़ी सी विकेट मुझे बिल्कुल आप देखें वैसे ही कल की जैसे इंडिया के खिलाफ विकेट थी ना इंडिया के मैच पे, थोड़ी सी विकेट मुझे वो लग रही है, इसीलिए स्पिनर से अटैक भी करवाया गया। तो मेरे ख्याल में ये जितनी भी वीक टीम्स होंगी ना वो फ़ायदा इस चीज़ का उठाएंगी कि वो सेकंड बैटिंग करें, क्योंकि कल भी आप देखें कि लग ऐसे रहा था कि सेकंड में इंग्लैंड ने जो स्कोर किया है इंडिया से बड़ा मुश्किल हो जाएगा 3 आउट होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया। मगर सेकंड इनिंग में कोई ब्रेक टर्न नहीं हुआ क्योंकि ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा था। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने अगर बड़ा स्कोर ना किया तो उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि ये शुरू में देखें बैट पे बॉल उस तरह नहीं आ रही, इसीलिए स्पिनर से भी अटैक करवाया उन्होंने। तो देखना ये है कि आज अगर विकेट थ्रो करते हैं जल्दी इनकी गिरती हैं तो ये न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड इनिंग में बॉल ब्रेक उस तरह नहीं होएगा अगर ड्यू फैक्टर हुआ तो ये इनके स्पिनर उस तरह काम नहीं कर सकते। लेकिन सलीम भाई इसमें एक और चीज़ ये देखनी पड़ेगी, इनके पास जो मेन स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो डट हैं जो अभी तक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल के साथ भी बॉलिंग करते हैं। अब देखना ये कि अगर तो स्पिनर ने अपना इस पिच पे इम्पैक्ट डाला तो क्या इनके पास कोई दूसरा या तीसरा स्पिनर ऐसा है, जिस तरह कल इंडिया ने अश्विन भी था, जडेजा भी था और दूसरा जो यादव है। मगर रऊफ इसमें ये एक चीज़ हो रही है ना कि इसमें शुरू में भी कल अगर आप देखें तो बैट पे बॉल उस तरह नहीं आ रही थी, थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था। आज भी जो मैंने 1-2 बॉल देखे हैं वो 2 टप्पों के साथ पीछे गया है, तो ये इसका मतलब है कि बॉल बैट पे उस तरह नहीं आएगा जिस तरह की आना चाहिए। अच्छा सलीम भाई, ये जो न्यूजीलैंड से अटैक करने का फॉर्मूला, सॉरी स्पिनर से अटैक करने का फॉर्मूला न्यूजीलैंड की तरफ से ज़्यादा पटेल से अटैक करवाया करते थे, आज उन्हीं के खिलाफ वो फॉर्मूला जो है, वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ यही फॉर्मूला लेके नीदरलैंड आई थी, तो आज भी हमने देखा कि आर्यन दत्त से उन्होंने अटैक करवाया है। अभी उनके ओवर्स बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं, पहले 2 जिस हमने कहा मेडन ओवर्स। देखें ये चीज़ जो होती है ना, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पटेल बहुत पहले जब हम खेला करते थे वो अटैक किया करते थे, मगर बात ये है कि जब आप अब लोग विकेट देख के अटैक करते हैं, फैसला करते हैं कि यार इस पे स्पिन अगर है तो क्यों ना उससे फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि होता ये है कि जब आप स्पिनर देखते हैं ना तो आप अटैक की तरफ जाते हैं, आप कोशिश करते हैं कि यार जितना ऊपर फील्डर हैं उससे फ़ायदा उठाया जाए। मगर होता कई दफ़ा नुकसान ये होता है कि अगर उसमें ब्रेक हो तो आपकी अर्ली ऑन आपकी विकेट्स गिरती हैं। आप स्पेशली आप देखें एक लेफ्टी खेल रहा है तो उसने ऑफ स्पिनर लगाया हुआ है, 2 दफ़ा उसने ट्राई किया, निकल के हिट मारने की कोशिश की, नहीं लगी, तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि आपकी विकेट्स गिर सकती हैं। तो अब चूँकि इतनी आगे वो T20 खेल के क्रिकेट चली गई है कि लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, कई दफ़ा आपको फ़ायदा भी होता है और कई दफ़ा नुकसान भी हो जाता है। अगर ब्रेक नहीं हो रही होती, अगर आप स्पिनर लगा दें तो आपको स्कोर भी पड़ जाता है। मगर आज जो नज़र आ रहा था हल्का हल्का थोड़ा सा, यानी ऑब्वियसली पहले ओवर में ब्रेक शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी तो फेवर कर रहे हैं स्पिनर्स को। अच्छा, हमने कल देखा जी जब ये प्रेशर के लिए आए हैदराबाद के अंदर ही, जहाँ पे आज मैच भी हो रहा है, और ये टीम्स प्रेशर के लिए आई तो वहाँ पे अचानक से लाइट चली गई, यानी लोड शेडिंग का मसला जो है वो इंडिया में भी हमें नजर आया। और ना सिर्फ वहां पे बल्कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच खत्म हुआ, जैसे इंडिया जीता वहां पे स्टेडियम की लाइट भी बंद होगी। तो ये ऐसा वर्ल्ड कप है जिसको
मेरा ख्याल है इतने जो इश्यूज सामने आ रहे हैं इतने आज तक कहीं पे सामने नहीं आए। पहले अगर हम कहें कि जो डिले आया शेड्यूल्स के अंदर, वो जिस तरह से इसमें चेंजेस हुई और डिले हुआ, वो आज तक शायद पहले नहीं हुआ। फिर मिसमैनेजमेंट टिकट्स के साथ देखने में आई। फिर पाकिस्तानियों के जो टीम के वीजाज थे उसमें हमें मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है। फिर शुरू की गेम्स में, वर्ल्ड कप शुरू होता है, हमें बिल्कुल क्राउड कहीं पे नजर नहीं आता। बस इंडिया के मैच में हमने कल देखा कि लोग वहां पे मैच देखने आए हुए थे। उसके बाद वहां पे यानी बड़ा दावा किया जा रहा था ना कि बड़ा अजीब टूर्नामेंट इंडिया को मिल गया, इंडिया की ये तैयारियां वो तैयारियां। वहां पे सीटों का जो हाल लोगों ने वहां पे शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर, गंदी सीटें, ना कोई सफाई के इंतजामात, तो ये मेरा ख्याल है बड़ी बुरी जो है उनकी तरफ से मैनेजमेंट देखने में आई है इंडिया की तरफ से। एनीवेज, कमिंग बैक टू पाकिस्तान का, क्योंकि मुकाबला होना है अब श्रीलंका के साथ। आज ऑप्शनल है कि आज अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर ले, नहीं तो नहीं, लेकिन करनी चाहिए आज प्रैक्टिस पाकिस्तान की टीम। नहीं, देखें असल में होता क्या है कि बैट्समैनों को या जितनी भी टीम के प्लेयर्स होते हैं उनको कोशिश की जाती है कि वो मैच से पहले इंजरी ना उनको होए, तो वो ये कोशिश करते हैं कि लाइट सी प्रैक्टिस करें जाके। अगर किसी का दिल कर रहा है बॉलिंग करने को या किसी का बैटिंग करने को, तो वो मेरा ख्याल है को कंपल्सरी नहीं होता कि आपने, लेकिन अगर कर ले तो बेहतर है कल के मैच के लिए। ठीक है जी, टाइम ओवर हो रहा है, तो हमने क्योंकि पोस्ट मैच ट्रांसमिशन भी करनी है, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि पाकिस्तानी टीम की तैयारी कैसे है और पाकिस्तान को किस स्क्वाड के साथ, किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरना चाहिए। अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।